फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कालअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा कालअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। ADB के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में तोसी की जाएगी। लाहौर शहर में बिजली की ट्रांसमिशन के नुकसानात में कमी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के SE 100 इंडेक्स में 51 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 57,448 पॉइंट्स पर ट्रेड। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 88 पैसे कमी, $286.50 पर आ गया। सोना 2,200 रुपये महंगा, फी तोला 2,16,500 का हो गया। स्मोक का रोक बरकरार। फ़िज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट का स्कूल और कॉलेजेस में 3 माह तक हफ्ते के रोज़ बंद करने का हुक्म। धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले माहौलियात के अफसरान की निशानदही की हिदायत। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के हवाले से केस। जस्टिस शाहिद करीम ने मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत की। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जिम को जल्द बंद करने की सिफारिशात पेश। लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद के मौत के केस में नया मोड़। 3 नस्लों को मौत की वादी में धकेलने वाले ड्राइवर अफनान की कम उम्री की आड़ में छुपने की कोशिश। कत्ल की दफात को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जनाइल ट्रायल की भी सदा कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने समाअत के दौरान अहम सवालात उठा दिए। रिमार्क्स में कहा कि बगैर लाइसेंस गाड़ी कैसे चलाई जा सकती है। बगैर लाइसेंस तो गाड़ी एक कत्ल करने की मशीन है। अदालत का बगैर लाइसेंस और कम उम्री में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने बगैर लाइसेंस गाड़ी रजिस्टर्ड करने पर महकमा एक्साइज से जवाब तलब कर लिया। डिफेंस हादसे में जाँ बहक होने वाले हुसैन के वालिद रफाकत के बड़े इंकशाफात। वज़ीर आला के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बाई ब्लॉक में झगड़ा हुआ तो अफनान का वालिद गाड़ी में उसके साथ था। उसने बेटे को रोका, ना समझाया, बस चुप कर वापस गाड़ी में बैठ गया। हमें पता चला कि अफनान का वालिद एक और गाड़ियों की रेस करवाता है। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 3 रोज़ में 1398 मुकदमात दर्ज किए गए। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। शहर के पोश इलाकों में नाके, सख्त चेकिंग। इधर वज़ीर आला पंजाब का क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। IG और CCP लाहौर को कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद करने की हिदायत। CTO लाहौर के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर्स को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वाले मालिक भी मुकदमे का हिस्सा होंगे। नवाज शरीफ का ताज बरादरी को एतबार में लेने का मिशन। कायद नून लीग कल सियालकोट चैम्बर का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ ताजिर रहनुमाओं से खिताब भी करेंगे। मुआशी पॉलिसी के हवाले से ताजिरों को एतमाद मिलेंगे, मसाइल भी सुनेंगे। यहाँ आपको बताया कि नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए। अब भी बोलूँगा। शेख रशीद का 1 दिसंबर से मुख्तलिफ शहरों के प्रेस क्लब्स का दौरा करने का ऐलान। कहा कि जेल से भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। चलने से पहले पुलिस ने अदालत में बयान दिया, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं। अदालत ने मुझ पर पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात मांगी हैं। और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया। शेख साहब और ये रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एक्टाबाद में उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे। पहले तो चिल्ले से पहले
चिल्ले से 2 दिन पहले तक हाई कोर्ट में जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब की अदालत में उन्होंने ये बयान दिया था कि इन पर कोई केस नहीं है। जब मैं आया हूं तो 20 में मेरी अभी अबूरी जमानतें हैं, कल एटीसी की अदालत में फैसला होगा। आज चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने ये फैसला दिया है कि जितने नाम इनके जिम्नियों में जहां जहां डाले गए हैं उसकी लिस्ट जो है वो 15 दिनों के अंदर अंदर पेश की जाए। कम से कम इसमें मुझे ये सहूलत आज बड़ी मिली है कि मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कहां कहां चिल्ले के दौरान और किस किस केस में डाला गया है, क्योंकि मैंने मोच को देखा ही नहीं जिसमें मुझे कल बताया गया कि मैं दहशतगर्दी में भी मतलूब हूं। जो शख्स पैदाइश से लेके इस उम्र तक किसी शहर में भी नहीं गया, उस पर भी आप दहशतगर्दी का मुकदमा करेंगे तो ये अफसोसनाक बात है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले अपनी राह से गुमराह हो गए। ज़हन बनाया जा रहा है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म मियां साहब होंगे। नवाज शरीफ नए लाडले हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का कहना है कि MQM बिल्कुल फारिग हो चुकी, वो सहारे तलाश कर रहे हैं। और जब पीपल्स पार्टी आज से बहुत पहले ये बात करती थी कि मियां साहब को आकर मुल्क में सियासत करनी चाहिए, तो हमारे PMLN के दोस्त हम पर तनकीद करते थे कि जी आप कौन होते हैं मियां साहब को ये कहने वाले। तो ठीक है भाई, हमने कहना छोड़ दिया, लेकिन किसी और ने कह के उनको बुला लिया है। बाकी जो दूसरी बात आपने कही कि उनको वज़ीर-ए-आज़म कहा जा रहा है, समझा जा रहा है, और वो मुंतखब हो गए या सिलेक्ट हो गए, जो भी आप कह रहे हैं। देखें, इस मुल्क के आइन के तहत और जमहूरियत के तहत तो अवाम को यह हासिल है कि वो किसी को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करें या किसी जमात को अक्सरियत दे और पूरी जमात किसी को भी वज़ीर-ए-आज़म बना दे। अब मुझे नहीं पता, अगर आपके जहन में ये है तासुब कि किसी ने उनको वज़ीर-ए-आज़म पहले से बना दिया है, तो मेरे भाई अब मुझे बता दें वो कौन सी ताकत हो सकती है अवाम के अलावा जो किसी को पहले से ये कह सकती है कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं या वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। और अगर इस तरह का कोई निज़ाम है इस मुल्क में जो माजी में बदकिस्मती से 2018 में था, तो फिर अगर हम कहते हैं जी ये नया लाडला है, तो फिर इसमें मुझे नहीं पता लोगों को तकलीफ क्यों होती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस सलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। लाहौर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मोनिस सलाही के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। अदालत ने आइंदा समात पर अकाउंट्स और असासे मुंजमद होने की रिपोर्ट तलब के लिए मोनिस सलाही की गुज़िश्ता समात पर नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत की अपीलें समात के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चेयरमैन PTI की अपीलों पर बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 नवंबर को अपीलों पर समात करेगा। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। बात करें वफाकी बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया है। जबकि इंट्रा कोर्ट अपील पर आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कालदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया कि अपील पर फैसले तक 5 रुकनी और लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। मिलिट्री कोर्ट केस में बनाया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं था। आपको अपडेट रखेगा। इससे मुताल्लिक अहम खबर है कि वफाकी बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया है। जबकि इंट्रा कोर्ट अपील में आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कालदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया कि अपील पर फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। मिलिट्री कोर्ट केस में बनाया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं था। आपको अपडेट करेंगे। अहम खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि वफाकी बलोचिस्तान KP के हुकूमत और वज़ारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला जो है चैलेंज कर दिया है। और इंटर कोर्ट अपील में आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कालदम करार दे दिया है। जिशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जिशान, बताएगा कि वफाकी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया है। इससे मतलब क्या अपडेट करेंगे आप? जी बिल्कुल, ये पहले सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान की शुहदा और आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी, जबकि साथ साथ वफाकी वज़ारत दिफा ने भी
फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल रोकने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो चैलेंज कर दिया और इस्तदा किया गया कि आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अपीलों पर हतमी फैसले तक जो फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना है वो भी दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया था वो नाकाबिल समाअत थे, उस फैसले को खारिज कर दिया जाए। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका।